नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। डेटिंग एप्स आज कई लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। किसी कोई दिल बहलाने के लिए तो कोई अपने लिए प्यार तलाशने के लिए धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करता है। आखिर वो क्या वजह है जब लोग अपने परिवार से बाहर डेटिंग एप्स को चुन रहे हैं और फिर किसी को फोन कॉल के चक्कर में पड़कर अपने हम सफर को छोड़कर किसी तीसरे के साथ हो लेते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं, कई मौकों पर कई इस तरह के जो केस है उससे पूरा देश दो चार हुआ है। पहले दोस्ती बढ़ती है, फिर प्यार परवान चढ़ता है और उसके बाद जो अंजाम होता है वो सबको हैरान कर देता है। दोस्ती, प्यार और फिर छलावा। कई ऐसे वाकयात भी हुए हैं जिसमें हमने नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। डेटिंग एप्स का प्यार, लोगों को कॉल की भरमार, आपस में प्यार का दिखावा और उसके बाद होता है इमोशन के साथ छलावा। आखिर इससे कैसे पाया जाए छुटकारा? क्यों हमारी जिंदगी में लगातार डेटिंग एप्स की भूमिका बढ़ती जा रही है और क्यों लोग रिश्तों से अलग जाकर रिश्ते में बन रहे हैं, रिश्ते में पड़ रहे हैं? किश्तों में कत्ल की ऐसी दास्तान जिसे देखकर दुनिया हो जाती है हैरान। शादी या उससे पहले किसी तीसरे या फिर दूसरे लोगों के साथ संबंधों ने समाज को एक नए सिरे से सोचने पर फिर से मजबूर कर दिया है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो देखिए, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो कौन है जो करता है कॉल, वो कौन है जो करती है कॉल, और क्यों ये पति पत्नी के बीच वो की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती जा रही है। डेटिंग एप्स पर लोग अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उसके साथ साथ अब सिरदर्द बना हुआ है और रिश्तों के बीच में बढ़ती कड़वाहट बना हुआ है ये डेटिंग एप्स। डेटिंग एप्स पर लोग अपने रिश्तों से इतर एक हमसफर तलाशने का प्रयास करते हैं, जिसके चक्कर में वो अपने पति पत्नी के साथ धोखा करते हैं, अपने पति पत्नी के साथ छलावा करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिरकार वो कौन जो करता है कॉल, वो कौन जो करती है कॉल? क्योंकि ये बड़ा सवाल और इसको लेकर अब जो लगातार, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, ऐसे तमाम जिले हैं और देश का कोई कोना ऐसा अछूता नहीं है जहां से इस तरह के मामले सामने नहीं आए हों। 2020 के बाद से लगातार 2021, 22, 23, 24 और अब 25 का आधा साल बीत चुका है, लेकिन ये मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक रिकॉर्ड ये बताता है कि अभी तक ऐसे मामलों में लगातार इजाफा हुआ है और इसमें ज्यादातर जो केसेस है, जो मामले हैं, उसमें पत्नियां अपने पतियों की हत्या करती हैं। लेकिन क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। डेटिंग एप्स की इसमें कितनी भूमिका है उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ वैभवी नायक, जो कि मॉडल हैं, मिस छत्तीसगढ़ रह चुकी हैं 2023 की, वो हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगी। डॉक्टर साक्षी साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर चारू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं डॉक्टर चारू का और वैभवी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत मैं चारू जी आप के साथ करना चाहूँगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि समाज में लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अब क्या वजह आप मान रही हैं लगातार इन मामलों में इजाफा होना? चाहे हम हालिया इसके उदाहरण देख लें या फिर उससे पहले के हम उदाहरण देख लें, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, चाहे जौनपुर हो, हापुड़ हो या फिर राजा रघुवंशी इंदौर का मामला हो। चारू जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हत्या हुई है, ये ऐतिहासिक कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह का ये इजाफा हो रहा है, जितनी जल्दी बढ़ता जा रहा है, ये बहुत एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है और इसको हम पूरा जिम्मेवार ये मोबाइल एप्स पे देंगे और मोबाइल को देंगे, क्योंकि किसी के संग अवैध प्रेम मीन्स कि आपकी शादीशुदा है लेकिन किसी और के संग आप प्रेम करना चाह रहे हैं, अपने आप पे आप बिल्कुल संयम नहीं रखना चाह रहे और वो बहुत आसान हो गया है।
पहले जब मोबाइल्स नहीं थे तो आप छुप के कहीं मिलना मुश्किल होता था, अब हर चीज इतनी आसान हो गई है। और जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है, ये शायद जो साइकोलॉजिस्ट है वो बताएंगी, क्योंकि अगर आप कहेंगे ये महिलाओं के मामले हैं, और जब से ये सोनम का केस आया है सब कह रहे हैं कि मेल्स को भी जस्टिस चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि एक केस को आपने सनसनी बना दिया और आपने ये पूरी बात पे को नजरअंदाज कर दिया कि किस तरह से भारत में महिलाओं पे दहेज के लिए और घरेलू हिंसा हो रही है। 94% केसेस जो है वो महिलाओं में महिला जो है विक्टिम है। कुछ ही केसेस है जिसमें महिला अपराधी है, लेकिन वो थोड़े से केसेस हाईलाइट हो रहे हैं और उससे पूरा जो महिलाओं की स्थिति है उससे मुड़कर कहीं और दिशा में जो डिस्कशन जा रहा है। मैं ये जो केस है सोनम का केस, इसमें उसके परिवार वालों को बहुत जिम्मेवार मानूंगी, क्योंकि जिस तरह से हमारा पैतृक सत्ता समाज है, हम लड़की को कुछ नहीं करने देते। अगर वो लड़की आगे बढ़ना चाहती है, जैसे ये पढ़ना के लिए जाना चाहती थी MBA, नहीं जाओ, किसी से उसको प्रेम हो गया, नहीं आप नहीं कर सकते, आप हमारे ही समाज में शादी करिए। नहीं, ये तो बाकायदा HR के पद पर थी, ये तो पढ़ी लिखी थी और इनको कोई मुझे लगता नहीं है कि रोक टोक रही होगी। जब ये अपनी शादी की वीडियोस में नजर आती हैं तो बड़ी खुश नजर आती हैं, घूमती फिरती नजर आती हैं, लेकिन अचानक से फिर वही मैं कहूंगी कि वो की एंट्री होती है और उस वो के चक्कर में फिर वो इस तरह से पूरी तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन इसके पीछे के विचार क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो हम लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। चारू जी भी हमारे साथ माफ कीजिएगा, वैभव जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। वैभव जी, क्या आप मानेंगे इसको लेकर, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। मैं इस पर आऊंगी। श्रुति हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, क्योंकि लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोग जो हैं वो अपने विचार हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं। श्रुति, अपना सवाल कीजिएगा। मैम, एक्चुअली मैं टिंडर से जुड़ी हुई हूँ काफी टाइम से, तो लाइक मेरे को बहुत ज्यादा लत हो गई है उस ऐप की एंड मुझे छुड़ाना है। तो आप इसके बारे में समाधान चाहती हैं? अरे भाई, तुम लोग सिगरेट खत्म हो गया। ठीक है, श्रुति का सवाल हम ले लेते हैं और मैं इसका जवाब चाहूंगी कि हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं चारू जी, वो इसका जवाब दे। चारू जी, अब लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक सवाल भी है और ये चिंता का विषय भी है। डेटिंग एप्स जिस तरीके से लोगों के घरों को बिगाड़ने का, उनके रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर रही हैं, ये डेटिंग एप्स की कितनी भूमिका आप मानती हैं रिश्तों के बिगड़ने में या उनके टूटने में? देखिए, हम थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, ब्लेम डालने से बजाय इंसान को देखें। जो लड़कियां नौजवान, मैं कहती हूँ, वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेज पे से गुजर रहे हैं। उनको लगता है उनके माँ बाप नहीं समझ सकते, उनको लगता है हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते, और एक सेक्सुअल अर्ज जो है वो एक स्वाभाविक चीज है, क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा, और उसके चक्कर में ये लोग ये डेट, जैसे लड़की ने कहा, इसकी बड़ी दुख की स्थिति है क्योंकि इसमें आप पड़ गए, लेकिन किसी ने इनको समझाया नहीं कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेवारी से आप डेटिंग ऐप को का प्रयोग करिए। ना स्कूल में, ना कॉलेज ने, ना समाज ने, सब ब्लेम कर रहे हैं कि लड़की बड़े लड़कों के संग घूम रही है। अब जैसे इस लड़की ने कहा कि इसको एक लत लग गई है, लत लगना मीन्स कि एक बीमारी हो गई है। हमें ये लड़की की बीमारी पहचाननी है और उसको खुद अपने आप स्वयं ये बीमारी पहचान के इसको किसी प्रोफेशनल के पास जाना है मदद के लिए। लेकिन समाधान नहीं तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय होगी। इसका सॉल्यूशन क्या है चारू जी? कैसे ये लत छुड़ाई जाए या कैसे हम समझें? क्योंकि हम लगातार तो इन फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक हमें समझ में आता है कि हम इसके एडिक्टिव हो चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो? एक कोई भी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं। आई थिंक वो मनोवैज्ञानिक अच्छी तरह से समझा पाएंगी। वेदर इट्स ड्रग्स, इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन। चाहे वो, ये भी एक नशा है, सेक्स भी एक नशा है। मैं जब आयोग में थी, बहुत सारे पुरुष आते थे, महिलाएं आती थी कि मेरे पति को ये ऑनलाइन सेक्स एडिक्शन हो गया है। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा सेक्सुअल प्रोवोकेशन है पूरे वातावरण में
कि सब लड़कियों को वैलिडेशन चाहिए कि हम सेल्फी लें, हम सुंदर लगे, हम कपड़े कम पहने। और जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे रोल मॉडल्स इस अजीब तरह के फिल्म स्टार्स हैं जो बिल्कुल आपको रास्ते से गुमराह करते हैं, और यंगस्टर्स को राह पे रहने की बहुत जरूरत है। अब ये लड़की की ऐसी स्थिति हो गई है क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबली उस ऐप का इस प्रयोग नहीं किया कि वो उसको प्रोफेशनल मदद की जरूरत है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी के पास जाए, कोई मनोवैज्ञानिक के पास जाए, किसी डॉक्टर के पास जाए, और प्रोफेशनली इस लत से निकलने की उसको जरूरत है। ठीक है, वैभव जी हमारे साथ बनी हुई है। वैभव जी, क्योंकि आप तो एक मॉडल हैं और एक ऐसी चमचमाती दुनिया से आप आती हैं जहां पर हो सकता है कि डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करना या फिर पति पत्नी के बीच वो का आना बहुत आम चलन हो गया हो, लेकिन ये सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जी, लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं। ना केवल ये सोनम रघुवंशी या राजा रघुवंशी की कहानी है, बल्कि लगातार इन मामलों की कहानी हम आपको बता रहे हैं, और ये जो केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है देश का जहां से ऐसे मामले सामने ना आते हों। आप सही कह रही हैं। मैं जिस फील्ड पे हूं, मैंने भी नोटिस किया है कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी जिंदगी पे एक वो भी आते हैं। और रही बात, मैं इस जो लड़की की बात सुन रही जो टिंडर से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुकी है, तो मुझे ये कहना है कि आजकल अपने माँ बाप से हर चीज शेयर करना, उनको हर चीज बताना बहुत जरूरी है। एक माँ बाप से पहले एक दोस्त बनना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, बच्चों के दिमाग में ये होता है कि माँ बाप हमारी बात समझे या ना समझे, तो उन लोग बाहर वाले लोगों का सहारा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो टिंडर चला रहे हैं, फिर दोस्त ढूंढ रहे हैं, वो दोस्त या फिर कुछ अलग वे से करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए। एक बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्ट होना चाहिए कि वो बाहर से जो दोस्ती ढूंढ रही है वो अपने पेरेंट्स से उनको मिले, ताकि ये चीज जो समाज में जो बढ़ रही है वो चीज कम हो जाए। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ जो कनेक्शन है उसको बिल्ड करना चाहिए। सॉरी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि वैभव जी लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, अभी हरियाणा से भी एक मामला सामने आया जहां पर शीतल नाम की मॉडल की हत्या कर दी गई। बॉयफ्रेंड ने ही हत्या की थी, लेकिन दोनों ही शादीशुदा थे, दोनों अपने अपने जीवन में पारिवारिक तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अचानक से दोनों का मिलाप होता है, दोनों मिलते हैं, पहले अच्छे दोस्त बनते हैं, फिर प्यार हो जाता है, प्यार पनवान चढ़ता है। लेकिन जब ये पता चलता है कि बच्चे हैं, शादीशुदा है, और ऐसे में वो लड़की यानी कि शीतल अपने बॉयफ्रेंड से दूर होने लगती है। लेकिन ये बॉयफ्रेंड को नागवार मंजूर होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और जब आपने देखा कि गला रेतकर हत्या की गई है, बहुत बहुत बुरी तरीके से उसको पहले चीरा गया, उसे काटा गया, आप समझिए कि इंसानियत जो है वो यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आती है। ऐसे मामलों को लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, आजकल ये वो जुड़े हुए हैं। अब चलिए आपको आगे दिखाते हैं नाट्य रूपांतर कि कैसे डेटिंग एप्स के चक्कर में लोग प्यार के चक्कर में पड़ते हैं। देखिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अविनाश। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कविता, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगी। तुम किस धोखे की बात कर रहे हो अविनाश? तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स का क्या? तुम्हारे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिंडर, हर जगह इतनी फीमेल फ्रेंड्स एडेड है, मैं उसको काउंट कराऊं क्या तुम्हें? अब किसका फोन है अविनाश? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? फोन उठाओ। नहीं। फोन उठाओ अविनाश। अविनाश, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अविनाश, मेरा फोन उठाओ प्लीज। अविनाश, प्लीज मेरा फोन उठाओ।
सुने ना, कौन है मुझे तुम्हारा? कॉलेज फ्रेंड अविनाश, जो मेरा फोन नहीं उठा रहा। अब तुम्हें किसका फोन आ रहा है? तो देखिए लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते हैं, लेकिन इस वो की एंट्री यानी बाहर के शख्स की एंट्री कहीं ना कहीं अब रिश्तों में दरार की वजह बनती जा रही है। हमारे साथ लगातार तीनों खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम इसके पीछे के कारण और चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हैं जो लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। और हम ये भी अपील अपने दर्शकों से करना चाहेंगे कि लगातार जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नंबर है आप उस पर डायल कीजिए और हमारी इस मुहिम के साथ आप जुड़िए, हमारे इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जितने दर्शक हैं या जितने व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े, अपने सवालों के साथ जुड़े और उनके समाधान भी हम ही यहां पर दिखाएंगे। तो देखिए ये जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं लगातार, इसका माध्यम यही है कि आप न्यूज इंडिया की इस स्पेशल मुहिम के साथ जुड़े। लगातार एक्सक्लूसिव तौर पर एक ऐसा कार्यक्रम जो लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करता है, वो न्यूज इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लगातार ऐसी मुहिम छेड़ रहा है जहां पर आप अलग अलग मुद्दों पर अपनी अपनी राय रख सकते हैं और अपने अपने विचार हमारी इस मुहिम के जरिए साझा कर सकते हैं। तो एक बार फिर से अपील ही करना चाहूंगी कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं वो तमाम लोग ज्यादा से ज्यादा इस नंबर पर कॉल करें और हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ने का प्रयास करें। हमारे साथ अब एक और मेहमान साइकेट्रिक्स हमारे साथ शिक्षा जी साक्षी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी जी, क्योंकि काफी गंभीर सवाल है और ये मैंने चारू जी से भी पूछा, ये मैंने वैभवी जी से भी पूछा, मॉडल हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार, लेकिन आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई समझा पाएगा कि ये डेटिंग एप्स का क्या चक्कर है, ये फोन कॉल्स का क्या चक्कर है। लोग फोन कॉल्स के चक्कर में अपनों को भुला रहे हैं, अपनों के साथ धोखा दे रहे हैं, डेटिंग एप्स पर कई बाहरी रिश्ते बन रहे हैं, लेकिन जो असल रिश्ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। आज हेलो, दिस इज डॉक्टर साक्षी। इसका एक कारण है कि आजकल बहुत ज्यादा वो लोग क्या कर रहे हैं, डेटिंग एप्स पे बहुत ज्यादा बात, आपस में फैमिली मेंबर्स के टाइम साथ स्पेंड ना करना, हमेशा अपने इंस्टाग्राम फेसबुक में ही घुसे रहना अपने रील्स के लिए या कभी कभी अपने व्यूअर्स के लिए। तो आज फोन एडिक्शन ही एक सबसे बड़ा कारण है कि ये चीजें बढ़ रही हैं। दूसरा रीजन है कि बचपन में कुछ इमोशनल ट्रॉमा रहा है, यानी ये फोन एडिक्शन जो है वो लगातार लोगों के बीच में और उनके रिश्तों के बीच में कड़वाहट की वजह बन रहा है। अच्छा, फोन की आपने बात की है, लाइक्स के चक्कर में लोग वीडियोस बनाते हैं, व्यूज पाने के चक्कर में लोग इसकी होड़ में वीडियोस बनाते हैं। हापुड़ से अब एक ताज़ा मामला मैम सामने आया था साक्षी जी, जहां पर एक ऐसा मामला था जहां पर एक पत्नी अपने घरेलू काम काज कर रही है और उस वक्त उनके 2 फॉलोवर्स कम हो जाते हैं, तो वो पहुंच जाती है सीधा थाने पहुंचती हैं वो और अपने पति पर वो गंभीर आरोप लगाती हैं कि इन्होंने गड़बड़ी की है और मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो कम हुए हैं। और यही नहीं बल्कि वो अपने पति को डराने धमकाने के लिए नीले ड्रम का वीडियो भी बनाकर भेजती हैं। तो ये काफी, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? साक्षी जी, इस सवाल का मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ कॉलर भावना नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भावना, सवाल कीजिए अपना। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे काफी सारी डेटिंग ऐप्स पे बहुत सारी जो प्रोफाइल्स होती हैं वो फेक होती हैं ज्यादातर, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोफाइल जेन्युइन है और कौन सी फेक? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। साक्षी जी, पहली बात है, आपने कभी किसी को देखा ही नहीं, तो सिर्फ एक बात करने से कि आपसे कोई लड़की या लड़का बन के बात करे तो कैसे पता चलेगा जनरली वो प्रोफाइल सही है या नहीं है? तो हम लोग हमेशा क्या प्रेफर करते हैं कि अगर आपके जो कुछ फ्रेंड है वो आप रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में फ्रेंड्स बनाइए। आप बाहर जाइए, आप सोशली एक्टिव रहो, आप पार्क जाओ, आप अपना जिम जाते हो, आप योगा क्लासेस जाते हो, डेफिनेटली आप जो भी सोशल सर्कल है तो आप वहां पर फ्रेंडशिप करिए। आप ये सोशल मीडिया, आप इन सब से दूर रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये तो बहुत जानना बहुत ही डिफिकल्ट है ना कि हम एक
फोन मैसेज से या आप इंस्टाग्राम के एक डीपी से क्या जान सकते हैं क्या सच है क्या? बिकॉज आजकल एक साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, वहां पे तो लोग खुद को कुछ भी बना के पोर्ट्रे करता है, कॉल करते हैं आपको कि हाँ हम पुलिस से हैं, आप उस पे भी बिलीव कर लेते हैं। इसलिए हम एक रियल वर्ल्ड में रहे, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, ये जो मेरा सवाल था उसका जवाब भी दीजिएगा कि ये जो हम व्यूज के चक्कर में अपने रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रहे हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी, और ये जो मेरठ के हत्याकांड के बाद, सौरभ हत्याकांड के बाद, ये जो नीले ड्रम का खौफ फेक लोगों में है, ये जो महिलाएं हैं इसका पूरा फायदा उठा रही हैं, डराने का काम करती हैं। इसका डराने का काम ये हो गया, कोई होती है तो उसके ऊपर 10 वीडियो, 10 रील, 10 एंगल से वो चीज को दिखाया जाता है। एक वीडियो जो वो मुस्कान में केस हुआ था, उसके बाद फनी जोक्स बन रहे हैं ड्रम पे, वाइफ अपनी हस्बैंड को कह रही है अगर तुमने ज्यादा किया तो फिर तुम्हें ड्रम याद है। हर चीज को हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं या बहुत ज्यादा उसको वीडियोस देख रहे हैं, वही चीज अगेन एंड अगेन आपके इंस्टाग्राम पे, या कोई बात भी कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर पे पढ़ रहा है, वही रिपीटेडली बात हो रही है। तो वो एक डर वहम का भी कारण है कि उसकी वजह से काफी लोगों के मन में डर भी बैठने लगा है। अभी रिसेंट में मैं अपने ओपीडीज में देख रही हूँ कि कुछ जो नई जनरेशन आते हैं वो ये बोलना स्टार्ट हुई है कि हमें शादी से डर लगने लगा है कि पता नहीं या तो कोई ड्रम में बंद ना कर दे या कोई हमें काट के फेंक ना दे। लेकिन इसका एक साइकोलॉजी डेफिनेटली जो भी हम देखते हैं वो हमारी साइकोलॉजी, जैसे हम पहले लोग बोलते थे कि जैसा आप देखोगे आप वैसा बनोगे, जैसी आपकी संगति है। आज के टाइम में हम हर चीज, हर कंटेंट जो भी हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, ना तो हम सोच रहे हैं ना हम उसे रोक रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम सिर्फ। ठीक है, ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है कॉलर उत्तराखंड से। जी ज्योति, अपना सवाल कीजिएगा। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आजकल जो बच्चे हैं, जैसे मैं भी अभी ना ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो मैं जो सोशल मीडिया ऐप उनका यूज करती हूँ लगातार, पर उसके बीच में आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं। जैसे डेटिंग ऐप की हम बात करें तो वो लगातार देखने को मिलते हैं। जैसे आप 16 साल की उम्र के बड़े होते हैं आपको दिखने लग जाते हैं, तो क्या होता है, हम कैसे इससे बचे? और पढ़ाई को लेकर हम फोन यूज करें, सोशल मीडिया यूज करें, तो हम कैसे इन चीजों से बच सकते हैं? ये मेरा सवाल है। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। मेरे साथ चारू जी हैं। चारू जी, ये बहुत गंभीर सवाल हो जाता है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया पर, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर स्कूलों में भी किया जाता है, लेकिन बीच बीच में फिर वो डेटिंग ऐप्स वाले जो एड्स आते हैं उसके जंजाल में लोग फंस जाते हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी। वो उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे वो उससे दूर रह सकते हैं? देखिए, जो अभी मैं थोड़ा आई कैरी फॉरवर्ड जो अभी हमारे मनोवैज्ञानिक जी ने कहा, उन्होंने कहा कि रियल वर्ल्ड में रहिए, डिजिटल वर्ल्ड में नहीं। नाउ दिस इज अनअवॉइडेबल, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड हैज बिकम द रियल वर्ल्ड। तो अगर हम बच्चों को कहें कि रियल वर्ल्ड में दोस्त बनाओ, रियल वर्ल्ड में ये करो, ये बात सही है, ये हमको उनको बचपने से इनके दिमाग में डालनी है, बट नहीं डलेगी, क्योंकि पूरी जनरेशन मोबाइल पे है और मोबाइल पे ही रहेगी। सो व्हाट वी नीड टू डू, इसका हमें क्या समाधान क्या है कि उन्हें सतर्क करें। डेटिंग ऐप, अगर जैसे ये महिला ने अभी ये सवाल पूछा कि फेक है, आप डेटिंग ऐप पे जाओगे, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि फेक है या रियल, क्योंकि किसी की शायद फोटो पसंद आ गई, किसी की आवाज पसंद आ गई। लेकिन ये मेरा एक कहना है, एक चीज आप अपने मन में रखिए, सतर्क रहिए, हमेशा सतर्क रहिए, कहीं मुझे गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। फर्स्टली पैसा मत ट्रांसफर करिए, अपनी आइडेंटिटी मत बताइए। अगर वो 12 बजे रात को कहीं होटल में बुलाते हैं, मत जाइए। अगर आपको एक नेचुरल, जैसे गुजरात से एक और कॉलर हमारे साथ मंजूबेन जुड़ी हुई हैं। मंजूबेन, अपना सवाल कीजिएगा। हेलो। हाँ मैम, अपना सवाल कीजिए आप। पूछिए मैम। ये जो डेटिंग एप्स, मैं कहती हूँ कि रघुवीर सिंह ने ऐसे ने पूरे से ने अधिकार મળવો જ જોઈએ, कातिल को सजा देनी चाहिए, फांसी की सजा મળવી જ જોઈએ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ऐसे में जो आरोपी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और ये एक बड़ा संदेश जो है वो सामाजिक तौर पर भी जाना चाहिए। वैभवी जी, क्योंकि आप तो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, आप तो ये चकाचौंध देखती हैं, और मुझे लगता है, मैं फिर से वही रिपीट करूँगी कि ये वहाँ पर हो सकता है कि आम चलन हो कि आप पति पत्नी हैं, आपको कोई और पसंद आता है, आप दोनों अलग होने का फैसला करते हैं, और फिर अपने पसंदीदा शख्स के साथ आप आगे अपनी ज़िंदगी बिताने का
प्रयास करते हैं या फिर फैसला लेते हैं। लेकिन जब हम रियल यानी कि नॉर्मल अगर हम सामाजिक रिश्तों में आते हैं या सामाजिक हकीकत अगर हम देखें तो वो ये नहीं है, ये इससे बिल्कुल विपरीत तस्वीर है। ये होता होगा फिल्मों में, सीरियल्स में, सीरीज में, लेकिन इसकी हकीकत बिल्कुल उलट है। हकीकत में अगर कोई शख्स हमें पसंद आ रहा है तो हम जो मामले लगातार देख रहे हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमें शख्स पसंद आता है हम उसके लिए अपने मौजूदा पार्टनर को मारना पसंद करते हैं, उससे अलग होना नहीं, उसे खत्म कर देना पसंद करते हैं। ये मेंटालिटी कहाँ से आ रही है? हम तो विमेंस को, हम तो महिलाओं को, हम तो पत्नियों को बहुत विनम्र कहा करते थे, वो इतनी वायलेंट कैसे हो रही हैं? देखिए, जहां तक मुझे ये लगता है कि मैं साक्षी जी से सहमत हूँ, उनका कहना एकदम सही है कि जो लाइफ जो सामने से जो चल रही है वो अलग होती है, लेकिन विजुअल लाइफ एक अलग होती है। ठीक है, लोग जो आजकल बच्चे हैं वो वेब सीरीज, टीवी देख करके, मतलब हर चीज देख करके वो अपने को, मतलब अपने आप में वो सब चीज अडेप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी मूवीज भी बन रही है, लेकिन लोग हमेशा वो चीज अडेप्ट करते हैं जो चीज वो इंसान खुद है। तो मुझे ये चीज लगता है कि अच्छी मूवीज भी बन रही है, अच्छी फिल्म बन रहे हैं, अच्छी चीजें भी दिखा रहे हैं, लेकिन लोग जो, जैसे कि एग्जांपल अगर एनिमल मूवी को देख लिया जाए, तो जो लोग हैं आजकल के बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छा हाँ ये है सिग्मा मैन, इसको हम कॉपी करते हैं क्योंकि लोग वो मूवी पसंद कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि जो इंसान आप हैं आप वही चीज अडेप्ट करना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम मूवी या वेब सीरीज किसी चीज को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम जागरूक हो सकते हैं, हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए कि हम चारों एक लड़की हैं, हम लोग एक औरत है, हमें खुद को पता होता है कि हमें खुद एक इंट्यूशन आ जाती है कि अब कुछ गलत होने वाला है। हमें पता चल जाता है हमारे लाइफ पे कि नहीं अब कुछ गलत हो रहा है, तो उस टाइम हमें सतर्क होना चाहिए, हमें वो चीजें हट जाना चाहिए। जो भी आपको लगता है अपने घर वालों को कॉल करो, वहां से निकल जाओ, कुछ भी चीज होता है हमें हमेशा फील हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो अपने इंट्यूशन को हर एक महिला को फॉलो करना चाहिए कि नहीं अब मैं कुछ स्टेप लूंगी वो गलत होगा। तो कुछ भी चीज करो, कोई भी फील्ड का हो, कुछ भी चीज करो सोच समझ के करो तो वही सही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से कॉलर। राकेश जी अपना सवाल कीजिएगा। राकेश जी आवाज मिल रही है आपको? तो लगातार हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं वो जुड़ रहे हैं। राकेश जी आवाज मिल रही है तो अपना सवाल कीजिए। चलिए शायद संपर्क नहीं हो सरकार ठीक से जी। राकेश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, जरा आप नेटवर्क एरिया में आइए और फिर अपनी बात रखिए। तो देखिए लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दर्शक जो हैं वो अपने सवाल भी कर रहे हैं, और यही तो न्यूज़ इंडिया का एक मंच ऐसा है और एकमात्र मंच न्यूज़ इंडिया ऐसा है जो अपनी इस मुहिम में दर्शकों को जोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे लोग जो अपना विचार साझा कर सके, एक मंच उन्हें ऐसा मिल सके जिसमें वो अपने प्रश्न कर सके और उनका उत्तर देने का हम पूरा प्रयास भी करते हैं। चारू जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। चारू जी यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी और आपके नज़र से सामाजिक कार्यकर्ता हैं क्योंकि आप, और ऐसे सामाजिक मसलों पर अपनी राय आप बेहतर तरीके से दे भी पाएंगी। ये जो हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है और खास तौर पर हम ये अब जो मामले देख रहे हैं वो पत्नियों की तरफ से देख रहे हैं। पत्नियां जो हैं वो अपने मौजूदा पार्टनर को या तो खत्म कर देना ही समझती हैं बेहतर, या फिर उन्हें ऐसी चोट देना। कहीं पर हम देखते हैं कि जहर मिलाकर दे दिया है, कहीं पर हम देखते हैं कि आरोप लगा देते हैं कि इनकी वजह से मेरा सोशल मीडिया डाउन हो रहा है, या फिर नीले ड्रम में बंद करने की और उसमें दफनाने की धमकी भी दी जाती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ दिल्ली से भी एक कॉलर जुड़ गई हैं, प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रगति अपना सवाल आप कीजिएगा, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है कि आजकल डेटिंग ऐप पे अगर मैं जाऊं भी, मैं एक लड़की हूँ, मुझे मेरी सेफ्टी की कंसर्न है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो अपनी फर्जी इंफॉर्मेशन डाल के अगर मेरे से अप्रोच करे या बात करने की कोशिश करे, तो मैं ये कैसे समझूं कि वो सेफ है या नहीं? ठीक है, चारू जी से इसका सवाल का जवाब ले लेते हैं। चारू जी ये देखिए, ये बड़ी अच्छी क्वेश्चन है और जो वैभव जी ने कहा उससे लिंक है। उन्होंने कहा कि कीप एवरी समवन इन्फॉर्म्ड। अगर आप कहीं भी जा रही है डेटिंग ऐप में, रात को मत मिलिए, शाम को मत मिलिए, दिन में मिलिए और पब्लिक प्लेस में मिलिए।
पहली 2-3 मुलाकातें जब तक आप परख न लो अपने पार्टनर को, जो भी बॉयफ्रेंड या जो भी अपने जिससे आप मिलते हो, आप पब्लिक प्लेस में मिलिए जहाँ सीसीटीवी कवरेज है। अगर कुछ हादसा हो आप चीख सकें। अगर आपने देखा होगा सोनल केस में भी, जब ये लड़का उसको मार रहा था, उसको जान से मारने से पहले करीब 1:30 बजे उसने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया है कि मेरे को मार रहा है। सो ऑलवेज आपका व्हाट्सएप लिंक जो है, व्हाट्सएप लोकेशन लिंक किसी को हमेशा दीजिए। अगर आप मम्मी को नहीं देना चाह रहे, अपना व्हाट्सएप शेयर करिए, अपना व्हाट्सएप लोकेशन लिंक 24/7 फ्रेंड्स के संग या किसी के संग। किसी को हमेशा पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि महिलाएं बाहर नहीं जाएं या रात को नहीं जाएं, लेकिन हमें सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है और जिस तरह से हादसे हो रहे हैं। डेटिंग एप्स पर पहले दोस्ती बढ़ना, फिर उसे रिश्ते में तब्दील करना, और फिर जब हम मौजूदा पार्टनर के साथ रहते हैं तो उनका कॉल आना, ये इसके पीछे का एक वजह क्या है? हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए महाराष्ट्र से। जी सुनील जी, जवाब सवाल कीजिएगा आपका। सुनील जी, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही जी, अपना सवाल कीजिए। क्या सवाल है आपका? इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती क्या? ये फेक ऐप, इसके लिए सरकार को नहीं, लेकिन इसमें मुझे लगता है सुनील जी कि नहीं, मुझे लगता है कि ये जो डेटिंग एप्स हैं, ये एक अपना व्यक्तिगत चयन होता है कि हमें डेटिंग एप्स पर, लेकिन हमारी जो मुहिम है, हमारा जो आज का मुद्दा है वो यही है कि क्या ये डेटिंग एप्स से हम बीच में रिश्तों की कड़वाहट पैदा कर रहे हैं, और अगर पति पत्नी के बीच में अगर किसी तीसरे की एंट्री होती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों हम इतना वायलेंट हो रहे हैं? पर ऐसे ऐप पे सरकार ने जल्दी से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए कह रहे हैं, क्योंकि जो डेटिंग ऐप को भी हमें रिस्पॉन्सिबल करना है। डेटिंग ऐप को ऑप्शन देना चाहिए सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, अदर। तो जो जिससे आप मिल रहे हो आपको पता है कि वो सिंगल है या मैरिड है, नहीं तो अगर वो झूठ बोल रहा है। ऑल्सो ऑप्शन होना चाहिए कैजुअल रिलेशनशिप, सिचुएशनल, मैरिज, कमिटेड। तो आप जिस ऑप्शन में जा रहे हो, तो कल अगर आप कंप्लेंट भी करोगे, ये कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता कि आपको तो पता था। हमें नहीं पता था। लड़कियां जाती हैं, उनको लड़के पसंद आते हैं, बाद में पता चलता है शादीशुदा है। अगर डेटिंग ऐप में पहले ही पता होता शादीशुदा, मैं उसके संग शायद रिलेशनशिप में नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं हमें डेटिंग एप्स की जो ऑप्शंस है, सरकार को उनको भी रिस्पॉन्सिबल रखना चाहिए। देखिए, आपने देखा है अब जब नया जो एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर्स है, आप जो स्कैम्स जो हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं पैसे के, आप वो लिंक खोल नहीं सकते। कई मामले ऐसे हैं जहाँ पर पता होता है, जहाँ पर पता होता है कि आपकी, अगर आप मैरिड है, अगर आपका पति है या पत्नी है, हमें पता है कि हमारे पार्टनर का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके बाद हम डिप्रेशन फील करते हैं या फिर स्ट्रेस्ड फील करते हैं, और फिर वो तनाव की स्थिति बन जाती है जब हम पार्टनर के साथ ये जो आप कह रहे हैं कि जो आप अपने रिश्ते में कड़वाहट की बात कर रही हैं, और शादीशुदा लोग जो शादी के बाहर प्यार ढूंढ रहे हैं, इसमें मेरा एक स्पष्ट कहना है कि हमारा जो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जानवी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी जानवी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम, मैंने टिंडर डाउनलोड किया था एंड उसमें मेरी एक लड़के से बात स्टार्ट हुई थी, एंड हमको बात करते करते ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गया है। बट हम लोग बात बहुत अच्छी तरह करते हैं, बट मैं जब भी उसको मिलने के लिए कहती हूँ, वो मेरी बात हमेशा ये इग्नोर करता है। एंड जब से मैंने ये केस सुना है, तो मेरे को अब एक डर सा बैठ गया है कि कहीं मेरे साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो यानी अभी तक आप 6 महीने में उनसे मिली नहीं है? नहीं, अभी तक हम नहीं मिले। ठीक है, इसकी क्या वजह हो सकती है साक्षी जी? इसकी क्या वजह हो सकती है कि क्यों सामने वाला मिलने से बच रहा है, या डेटिंग ऐप के माध्यम से हम ऐसे कैसे पहचाने कि जिससे हम 6 महीने से बात कर रहे हैं वो असल में है भी वही शख्स जो हमें पोर्ट्रे किया जा रहा है या नहीं है? पहली बात तो ये उन्हें जानना पड़ेगा कि सिर्फ वो, क्या ऐसा तो नहीं है सिर्फ इनसे नहीं, बहुत सबसे भी बात कर रहे हैं। मिलने के लिए लोगों ने डिसाइड भी किया है, नहीं सोचा है कि हमें आपस में मिलना है, मिलने की कभी डेट डिसाइड करें। जैसे चारू जी ने बताया था, लंच टाइम में मिल सकते हैं, कभी बाहर जा सकते हैं जहाँ सोशली थोड़ी
जहाँ क्राउड प्लेस हो तो वहां पे जाके बात करें, कोशिश करें। और अगर कोई मिलना ही नहीं चाह रहा, हो सकता है सिर्फ रेंडमली फोन के थ्रू टाइम पास के लिए बात करना चाह रहा हूँ। एक्सेप्ट दैट। देखिए, ये सबसे बड़ा सतर्कता का रेड फ्लैग है। वो बहाने बना रहा है और आप बातें करी जा रही हैं और वो भी बातें करे जा रहे हैं, तो कुछ तो दाल में काला है। पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान गलत है, वो शायद गलत है वो इंसान। वो हो इंसान सकता है वो बहुत रेंडमली टाइम पास किया, आज अभी इनसे बात कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद किसी और से बात कर रहे हैं। यानी एक ही टाइम पर वो बहुत सारे लोगों के साथ वार्ता कर सकते हैं या बिल्कुल बातचीत कर रहा है। कर सकते हैं। इसमें कोई आज के मतलब वही आज के टाइम पे इतनी इजीली अवेलेबिलिटी है हर चीज की, इतनी एप्स हैं। एक ऐप पे आप दूसरे नाम से बात कर सकते हो, दूसरे ऐप पे आप दूसरी आइडेंटिटी के साथ बात कर सकते हो, करते हैं। और नाउ डेज दिस इज ऑल्सो लाइक अ ट्रेंड कि हाँ 4-5 लोगों से बात करना, फिर जो बेस्ट लगता है उससे जाके मीटिंग करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। परमजीत, अपना सवाल कीजिएगा। मैडम मैं ये पूछ रही हूँ, आप लोग बोल रहे हो लड़कियाँ क्यों पीछे हट रही हैं, लड़के हट रहे हैं लड़के के पीछे शादी करने से। मेरा बेटा है छोटा, वो शादी करने के नाम से भी पीछे हट रहा है। नहीं, लेकिन 30 साल का हो गया। हाँ, लेकिन जब वो मानसिक तौर पर तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार समझे, मुझे लगता है कि वही एक बेहतर उम्र होती है किसी की शादी की। बेटा मैं आपसे इतनी बड़ी उम्र की हूँ, 60 साल की होने वाली हूँ। हाँ। मेरे को इतना तजुर्बा हो गया आजकल लड़कियां क्या कर रही हैं, कितने रिश्ते कराए हैं मैंने देखा है। अब रिश्तों में बहुत ज्यादा गलत कर रही है लड़कियां। माँ बाप जब लड़कियों को जो शिक्षा दे रहे ना, उस हिसाब से वो चल रही है लड़कियां। पढ़ाई नहीं खाली जरूरी होती, घर पर व्यवस्थित संभालना भी जरूरी होती है लड़कियां। साक्षी जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। साक्षी जी, क्या जवाब देंगे? अब इनको कैसे आप समझाएंगे? पहली बात तो कभी भी किसी को शादी के लिए हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा कारण है रिलेशनशिप ना बिल्ड होने का। हम लोग अपने बेटे या बेटी को तुम्हें अभी शादी करनी है, अगर उसकी कोई पसंद है कास्ट की वजह से, कभी किसी और चीज की वजह से हम करने नहीं देते, और उसको तो उसके साथ रहना है, घर वालों के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी प्रेशर की वजह से कर लेती हैं। या लड़का भी है, उसने कर लिया, अल्टीमेटली उसका लव या रिलेशनशिप था, वो तो अटैचमेंट्स तो कहीं और पर है। ये भी कारण आज के टाइम पे डबल डेटिंग का। बिल्कुल सही। प्रेशर सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, फादर मदर, इनफैक्ट काफी फादर मदर में तो हमने सुना है कि अगर तुमने कुछ कर लिया तो हम खुद को कुछ कर लेंगे। बिल्कुल सही। ट्रॉमा की तरह वो जब वो मैरिज हो गई, बंध गए हैं, क्या करें उस टाइम के बाद, फिर भी वो बात कंटिन्यू रखते हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप में। ठीक है वैभवी जी, क्योंकि ये अगर हम सामाजिक तौर पर देखें इस तरह के मामले, अब इसमें 2 ऑप्शंस बचते हैं। या तो हम अलग भी हो सकते हैं सहमति के साथ, अगर हम पति पत्नी हैं, अगर हम पार्टनर्स हैं एक दूसरे के साथ, लीगल संबंध में अगर हम बंधे हुए हैं, तो हम ये बेहतर है कि हम एक दूसरे को समझें और अंडरस्टैंडिंग के साथ या तो हम अलग हो जाएं या फिर अलग होने का फैसला कर लें। लेकिन ये चीट करना और ये छिपाते रहना कि हम डेटिंग एप्स के माध्यम से किसी और से भी संबंध बना रहे हैं, उससे भी हम दोस्ती कर रहे हैं, और ये कॉल्स का बीच बीच में आना, ये रिश्तों को और ज्यादा असमंजस में डाल देता है। ये और ज्यादा दिक्कत वाला मामला है। अगर बीच बीच में कॉल्स आ रही हैं, उसमें शक पैदा हो रहा है, क्या ये पति पत्नी का रिश्ता अब शक पर टूट रहा है? देखिए, जहां तक मुझे ये लगता है कि ऐसा मेरा मानना है कि अगर मैं किसी पार्टनर के साथ, मतलब अपने पति के साथ हूँ, और अगर मेरा कहीं और किसी के साथ मेरा रिश्ता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो उसे छोड़ नहीं रही, क्योंकि उसके साथ फायदा है अपने पति के साथ, चाहे वो एक रेस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता हो या फिर ये भी हो, लेकिन वो अलग रख रही है। तो उसका ये है कि शायद पता नहीं उसकी लाइफ में कुछ स्पार्क नहीं हुआ, कम हुआ, फिर उसको शायद अच्छा नहीं लग रहा हो। वो शायद आजकल मैंने नोटिस किया, लड़की ही नहीं, लड़की हो चाहे लड़का हो, एग्जैक्टली लड़की हो चाहे लड़का हो, हम इसे ब्लेम नहीं कर सकते कि शायद सिर्फ लड़कियां ही ऐसा हो या फिर लड़के ही ऐसा हो। आजकल तो कॉमन है, आजकल तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, परमजीत तो जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। परमजीत जी कहाँ से जुड़ी हैं और क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप लोग लड़कियों के फेवर में बात कर रही हो, जो लड़कियां माँ शिक्षा दें कि बच्चा इसी साथ जिंदगी शादी करिए, तुम्हारी जिंदगी इसी साथ निभाओ, वो तो निभाना नहीं चाहती, पैसे को अहमियत ज्यादा देती हैं, ईगो अपनी हट रखती है कि ईगो हट हो रही है हर बात से, नहीं मैम, सास को अहमियत नहीं देती ये लड़कियां आजकल की, ये सब कर रही हैं। तो लड़कों को आत्महत्या करने की मर्डर कर रही हैं, वो करने से अच्छा अलग ही हो जाओ, शादी मत करो।
यही यही तो लड़कों के सवाल अंदर है, बैठ गया बहुत यही ज्यादा। तो मुद्दा है मैम, यही तो सवाल है कि आप दूसरा ऑप्शन भी तो चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप पति पत्नी हैं, किसी तीसरे ये माँ बाप किसी- को चाहिए, लड़कियों की माँ बाप हाँ। को चाहिए शिक्षा देनी की लड़कियों के साथ ये गलत कर रहे हैं लड़कों के साथ ही, नहीं मुझे चाहे नहीं अमीरों लगता, से गरीब हो। हाँ, नहीं मुझे नहीं अमीर लगता वाली कि लड़कियां भी कोई कर रही हैं माता ये। पिता अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देगा कि आप अपने पत्नी के साथ रहें, आप अपने पति के साथ रहें नहीं, और फिर किसी 100% तीसरे मैं की ये एंट्री शो दें। कह रही हूँ, मैं शो कह रही हूँ, लड़कियों की माँ बाप शिक्षा यही दे रहे ज्यादातर। हाँ, यानी मैं आप लिख के कह दे रही रही हैं इस बात कि को। नहीं, यानी कि आप ये कह रही हैं कि पत्नियां जो अपने पतियों की हत्याएं कर रही हैं किसी तीसरे शख्स के चक्कर में, उसके पीछे उनके माता पिता का सपोर्ट है। हाँ वो है, 100% है। ठीक है, चारू जी से सवाल ले लेती हूँ। चारू जी, अब ये सामाजिक तौर पर तो एक बड़ा मसला है, एक बड़ा सवाल है कि पत्नियां अगर इस तरह की हत्या कर रही है या इस तरह का कदम उठा पा रही हैं तो उनके पीछे एक बैकअप है, एक सपोर्ट है, क्या ऐसा है वास्तविक तौर पर? जो ये कह रही हैं अभी जिनने सवाल उठाया उनकी मैं दुख समझ रही हूँ, क्योंकि लड़के डर रहे हैं शादी करने से। अरेंज मैरिज सिस्टम जो हमारा पैतृक समाज है उसमें माँ बाप, मैं तो पूरे तरह लड़कियों को बिल्कुल या लड़कों को नहीं दोषी ठहराऊंगी, माँ बाप को। माँ बाप जो है लड़की को पढ़ाते लिखाते हैं और फिर उसको कंट्रोल करना चाहते हैं और कहते हैं, और ये जात और समाज जो चीज है ना बहुत ही खतरनाक चीज है। फिर उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं इसी से शादी करनी है। लाइक जैसे ये सोनम वाले केस में माँ बाप को पता था, भाई को पता था, फिर भी वो समाज, हमारे समाज का नहीं है वो लड़का जो उसका, और इसी वजह से उसको उन्हें फॉर्सबली दूसरे लड़के से शादी करा दी। लेकिन लड़कियां अपने माँ बाप को कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वो कहते हैं हम जान दे देंगे, फलाना ढिमकाना, और उनमें इतनी घृणा, इतना जैसे कहते हैं वेनम होता है कि वो जो गुस्सा, वेनम, फ्रस्ट्रेशन वो इस तरह से निकलता है, वो हत्या करती है। एक लड़की कश्मीर की जो टेररिस्ट है, दुख्ती ईरान इस नाम से उसने चले, वो पढ़ने बाहर जाना चाह रही थी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। राहुल, अपना सवाल कीजिएगा। मैम मेरा सवाल ये है कि मैंने पिछले 3 महीने पहले टिंडर से एक फ्रेंड से दोस्ती करी थी और मैं उसके लिए सीरियस हो गया हूँ, लेकिन उसने अब नंबर चेंज कर दिया और मेरे से फ्रॉड हो गया है। तो मतलब क्या डेटिंग जो ऐप है इसमें क्या हम भरोसा नहीं कर सकते किसी पर भी? नहीं, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिले हों तो हम यही लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ जो मेहमान हैं, तीनों मेहमान हमारे साथ यही बोल रहे हैं, और मैं भी पर्सनली आपको यही एडवाइस करूंगी राहुल कि आप जब तक किसी के साथ पर्सन टू पर्सन नहीं मुलाकात करते हैं या व्यक्तिगत मुलाकात अगर आप नहीं करते हैं, भले ही आप गैदरिंग प्लेस पर जाइए, भले ही आप क्राउडेड प्लेस पर जाइए, वहाँ पर एटलीस्ट आप उस पर्सन को देखिए, आप समझिए कि वो शख्स है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप मिले हैं उनसे? जी मैम, 2-3 बार हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, हाँ, पर लेकिन वही है उसके बाद तो उन्होंने फोन बंद कर दिया, अपना कोई अता पता नहीं, और मैं उसके लिए सीरियस हो गया बहुत ज्यादा, और चीजें पता नहीं चला कि डेटिंग ऐप से ही मतलब इस तरीके से चीजें हो जाती है। ठीक है चारू जी, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि लड़की जो 3 महीने से लगातार बात कर रही थी, अब ये राहुल जो उनके लिए सीरियस हो गए हैं, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं है, गायब हो गई है वो। शादी भी टूट जाती है, रिश्ते भी टूट जाते हैं, कुछ भी टूट सकता, बट आपने क्या पैसे ट्रांसफर किए हैं उसको? जरूर अगर वो चुप हो गई है कोई कारण, देखिए जो फेक होते हैं ये, अगर 3-4 कुछ लोग को मजा आता है 3-4 लोगों से बात करना, सिर्फ बात करने में मजा लेते हैं, लेकिन अगर ये गायब हो गई है तो कोई कारण होगा, आपने पैसे ट्रांसफर किए होंगे, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सतर्क रहिए। इतनी इमोशनल अटैचमेंट 2-3 महीने की बातचीत में कौन करता है? आप अपने पति से आपका इतने इमोशनल अटैचमेंट नहीं है कि आप दूसरी जगह एप्स में आप दूसरों से दोस्ती कर रहे हैं, तो 2-3 महीने में आप इतने इमोशनली फ्रेजाइल मत होइए, थोड़े अपने आप को सतर्क ही बनाइए और स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप लड़की को देखने जाते हैं शादी के लिए, अगर आपको पसंद आई और उसने मना किया कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हर चीज को थोड़ी सहन शक्ति हमें अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि सब लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और इतने फ्रेजाइल हो गए हैं, इतने फ्रेजाइल हो गए कि जिसे कहते हैं सहन शक्ति जैसी चीज ही कुछ नहीं रही है।
ठीक है, साक्षी जी का मैं रुख कर लेती हूँ। साक्षी जी, क्योंकि आप एक मनोचिकित्सक के तौर पर भी लगातार लोगों के साथ डील करती हैं, क्या आपके पास इस तरह के मामले सामने आते हैं जिसमें लोग ये शिकायत करते हो कि डेटिंग ऐप्स के माध्यम से वो लोगों के साथ मिले, उनके साथ वो सीरियस हो गए, उसके बाद से वो उस शख्स का, सामने वाले का पता नहीं है वो कहाँ पर है कहाँ नहीं है, या फिर इस तरह के मामले सामने आते हो कि दो पति पत्नियां हैं और अब ऐसे में किसी तीसरे की एंट्री, या फिर वो हो सकता है ना केवल कोई शख्स हो या डेटिंग ऐप्स को ही हम तीसरा शख्स मान रहे हो, डेटिंग ऐप्स के माध्यम से बिगड़ते रिश्ते भी क्या आपके संज्ञान में आते हैं? डेली ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास। या तो कुछ कारण पूरा यही सुझाव है पहले कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, पहले वो आपस में एक दूसरे को सुने, टाइम दे। आजकल आपने कभी भी देखा होगा कोई डिनर करने, लंच करने कहीं भी जा रहा है, दो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सबके हाथ में फोन रहता है। दे आर सिटिंग ऑन अ टेबल फॉर अ लंच और ऑन अ डेट बट स्टिल यूजिंग फोन। तो तब थोड़ा सा हम दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सोशल मीडिया सबको थोड़ा सा कम करिए। मतलब आई डिडंट से कि आप उसे चलाना बंद कर दो, क्या हम उसका टाइम कम कर सकते हैं? अगर आप 5 घंटे चलाते हो तो आप उसको 2 घंटे पे ले आओ। आपके पास जो पर्सनली लोग हैं, क्या हम उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते? वी आर इन्वेस्टिंग ऑन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में तो हम लोग इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग टू आवर रिलेटिव्स, वी आर नॉट टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स। कॉलेज के दोस्त हैं हम लोगों के, स्कूल के दोस्त हैं, जॉब के कलीग्स हैं, आसपास के हैं, क्यों हम उनके सबके साथ बात कर सकते हैं ना डायरेक्टली। जब भी आपको कभी कोई नीड होगी, क्या आपके इंस्टाग्राम के लोग आएंगे क्या आपको हेल्प करने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय सजेशन टू एवरीवन, चाहे वो कोई भी रिलेशन, आइदर बीइंग अ मदर, फादर, कुछ भी। डेटिंग ऐप्स के माध्यम से ठगी के मामले भी आते हैं, फ्रॉड्स के मामले भी आते हैं कि डेटिंग ऐप्स के माध्यम से पहले 3 से 6 महीने आप बातचीत करते हैं और आप अपने झांसे में लेते हैं, उसके बाद आप पैसों का लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर सामने वाला गायब। ऐसा भी होता है। मतलब कितने पेशेंट इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि मैंने अपने इतने 6 लाख गवा दिए, 10 लाख गवा दिए और मुझे पता ही नहीं है वो इंसान है कहाँ पे। गिफ्ट्स ले लिए उन्होंने, डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस नहीं कराई, किसी ने कोई गिफ्ट ले लिया, फोन ले लिया, गाड़ी ले ली और ये सब करने के बाद पता ही नहीं कहाँ है। दे चेंज देयर सिटी, उनके बाद पता चलता है वो आइडेंटिटी के थे ही नहीं। ठीक है, वैभवी जी, अभी एक ताजा मामला सामने आया था। हाँ, अभी एक ताजा मामला वैभवी जी सामने आया था। क्लियर कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है साक्षी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। वैभवी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि अभी एक ताजा मामला सामने आया था जिसमें एक पत्नी जो है वो अपने प्रेमी के साथ किसी होटल में पाई जाती है। उस महिला का देवर फॉलो करता है, उन्हें पकड़ लेता है और फिर वो महिला के पति को जाकर बता देता है। अब ऐसे में महिला जो है वो अपनी जान की बाजी भी लगा देती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। महिला बड़ी ऊंची छत से छलांग भी लगाती है। लेकिन ये क्या वजह है कि हम पीठ पीछे अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ संतुष्ट नहीं? क्या ये केवल एक शारीरिक स्वार्थ के लिए हम ऐसा कर रहे हैं या फिर कोई और वजह भी है? जहां तक मुझे ऐसा फील होता है कि आपको अपने पार्टनर से बात करना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि हम ऐसा हो जाते हैं आज के टाइम पे कि हम लोग के अंदर एक्सेप्टेंस कम आ जाती है। अगर हम रिलेशन पे है, फिर किसी कपल या फिर मैरिड कपल जिसकी बात कर सकते हैं हम, हमारे अंदर ऐसा हो जाता है कि वो इंसान हमें समझेगा ही नहीं। अरे अपनी बात रखो आगे वाले के सामने कि आप मेरी बात नहीं सुनिए, ऐसा है कुछ भी चीज, पर उन्हें लगता है कि नहीं वो हमारी बात समझेंगे ही नहीं। तो उनको लगता है कि अगर मेरा पति ही मुझे समझ नहीं रहा तो चलो हम बाहर से कहीं सारा दिन ये मेरा साथ दे रहा है। तो ये चीज आप समझिए। आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एक नया खिलौना और एक पुराना खिलौना, तो हमेशा लोग पुराने खिलौने को भूल के नया खिलौना पसंद करते हैं। तो मुझे ये चीज लगता है कि उसकी वैल्यू समझो जिस पुराने खिलौने, मतलब मैं एग्जाम्पल अगर आपको खिलौना फील हो रहा होगा तो, बट मैं कहना चाह रही हूँ कि कुछ भी चीज नहीं आती तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे को वही कहना है कि ये चीज आप ये देखिए कि जिंदगी भर आपका साथ जो निभाया वो आपका पति, आपकी पत्नी, जिंदगी भर वो साथ निभाया आपका, उनके साथ पूरी जिंदगी का सारा सफर, सुख दुख आप सब झेले हैं। तो अपनी फीलिंग्स, अपना कुछ भी होता है, जैसे कि साक्षी मैम ने कहा कि फोन बहुत बड़ा कारण हो गया है। तो वही वो देखते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो अच्छा नहीं, तो वो फोन में किसी और को ढूंढने का ट्राई करते हैं कि हाँ अब ये मेरा लाइफ समझ रहा है, अब ये मेरा दुख समझ रहा है, ये समझ रहा है।
एक बेटर Exactly. मिल जाता है, तो फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो हमने हापुड़ वाला मामला, माफ कीजिएगा, हरियाणा वाला मामला देखा है जिसमें मॉडल शीतल की हत्या होती है, यहाँ पर इन दोनों को मालूम था कि दोनों गृहस्थ परिवार से हैं, दोनों की शादियां हैं, दोनों के बच्चे हैं, लेकिन जब बॉयफ्रेंड को पता चला कि शीतल की भी एक बच्चा है, वो भी शादीशुदा है, तो उसने उसे मार दिया जब वो उससे दूरी बनाना चाह रही थी। तब इस पे तो मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि क्या पता ये मेल ईगो हो या फिर जो भी हो, मुझे लगता है कि अगर आप दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में, मतलब कि किसी, अगर वो लड़का जो सुनील नाम है आई गेस उसका, वो जो है वो रिलेशन बनाने की जरूरत ही क्या थी, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, पता नहीं क्यों लोग अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। है कि गृहस्थ जीवन में परिवार का सोचे बगैर आप अगर तीसरे शख्स की तरफ जाते हैं तो आप उसके साइड इफेक्ट्स पर गौर नहीं कर रहे हैं, आप दूरदर्शी सोच के साथ नहीं जा रहे हैं। आप ये समझिए कि हमसे पहले की जो जनरेशन थी, यानी कि हमारे माता पिता या उनके माता पिता, वहां तक सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ये डेटिंग एप्स का चलन चल रहा है, या हम फॉरेन कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं, यूरोपियन कल्चर में ज्यादा फॉलो कर रहे हैं या उसमें ज्यादा बिलीफ रख रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ को ईजी के साथ साथ बहुत ज्यादा जटिल बना रहा है, ये हमारे रिश्तों को तोड़ रहा है। साक्षी जी। हाँ जी, हो भी रहा है कि हाँ हम बाहर चीजों को अपना रहे हैं। दूसरी चीज क्या है जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था इन्होंने कि खिलौने, मतलब ठीक था वो कि हाँ आजकल क्या होता है, सबके अंदर कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। जो बुरा पॉइंट है वो हम दूसरे इंसान का जो अच्छा होता है वो अपने पार्टनर के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो फीमेल है, कि हाँ ठीक है तुम्हें अगर गुस्सा आता है सामने वाले को नहीं आता, उसे तो नहीं आता तुम्हें आता है, हम भूल जाते हैं उसकी 10 चीजें जो अच्छी हैं, हम सिर्फ वो एक चीज जो बुरी है वो किसी और में ढूंढ के उससे वो अच्छा मानने लग जाते हैं। हाँ, लेकिन वो अच्छी चीज बड़ी आसानी से मिल भी रही है। डेटिंग एप्स पर आप जाइए, ऐसे पता नहीं कितनी डेटिंग एप्स है जहां पर आपको अलग अलग तरह के शख्स मिलते हैं, अलग अलग तरह की महिलाएं मिलती हैं, लड़कियां मिलती हैं, जिसमें आप कंपैरिजन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। कर पाएंगे तो हमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि जो पर्सन है हमारी लाइफ में, अगर उसमें कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, हमें बुराई भी एक्सेप्ट करनी है। और या मिलके दोनों को साथ में पार्टनर को काम करना है उसको बेटर करने में। लाइक एवरी पर्सन इज नॉट परफेक्ट, मुझ में भी कुछ कमी होंगी, आप में भी होंगी, सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस। ठीक है, चारू जी का मैं रुक कर लेती हूँ। चारू जी, सामाजिक तौर पर इसमें कैसे बदलाव लाया जा सकता है? अगर हम बात करें कि कैसे इसमें हम सुधार कर सकते हैं या किन किन चीज़ों का हम ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कॉलर्स जुड़े, ज़्यादातर लड़कियों की और लड़कों की भी यही टेंशन है, यही परेशानी है कि वो डेटिंग ऐप्स पर जाते हैं तो उन्हें फ्रॉड मिलता है या फिर उन्हें उतना अच्छा रिस्पॉन्स या रिवर्ट नहीं मिलता है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब पति पत्नी दोनों को पता है कि वो एक अच्छे पार्टनर हैं, एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, अगर किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है या हो जाती है तो फिर वो आपसी सहमति के साथ अलग हो जाएं, किसी को खत्म करने या किसी का कत्ल करने या किसी की हत्या करने, ये ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल सही है, दोनों पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बात की है। आई फील कि मैरिज काउंसलिंग कॉलेजेस में कंपल्सरी होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां नॉर्मली कॉलेज के बाद या मिड कॉलेज उनका विवाह हो जाता है। और जैसे ने कहा, पैनलिस्ट ने कहा, आपको अगर आप ना खुश हो अपने पार्टनर से, आपको फोन बाजू में रखना है और उसको बोलो ये कि मैं ये झाड़ू पोछा घर बच्चे से मैं तंग आ गई हूँ, आई वांट एक्साइटमेंट। सो ओपन कम्युनिकेशन रखिए अपने हस्बैंड के साथ, तो शायद आपका पार्टनर भी समझेगा। नहीं तो उसको जिसे कहते हैं महसूस ही नहीं होगा कि आप में दिमाग में क्या चल रहा है। एक शायद हाल ही में फिल्म आई थी मिसेस, अगर आप बोलोगे नहीं, आप व्यक्त नहीं करोगे, तो उसको भी वो महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो सोचेगा सब ठीक चल रहा है, मेरे घर पे खाना मिला है, बच्चे को खाना मिल गया, मैं ऑफिस टाइम से जा रहा हूँ, तो उसको वो एक लेकिन कई बार हम रिश्तों के टूटने की वजह आपसी टकराव या फिर आत्मसम्मान का एक कम होना, डिसरिस्पेक्ट होना, ये भी हम इसकी वजह मान सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हम तीनों हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना समय न्यूज़ इंडिया पर दिया और बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे सभी कॉलर्स के जवाब आपने दिए हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन मुद्दा बेहद गंभीर है कि लगातार इस तरह के मामले जिनमें बढ़ते जा रहे हैं और खासतौर पर महिलाएं जो हैं वो अपने पतियों की हत्या कर रही हैं, और ये पति पत्नी के बीच में तीसरे यानी कि उस वो की एंट्री, ये आने वाले समय में और ज्यादा गंभीर हो सकती है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, इस पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।